यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुतायत की आशीष, उसकी करुणा और उसकी दया आपके साथ बहुतायत के साथ होने पाए। मैं परमेश्वर का बहुत ही हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे फिर से एक नया सुबह दिया ताकि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना ही केवल सुने बल्कि हमारा जो YouTube के द्वारा परमेश्वर का संदेश पूरे भारत देश के अंदर पहुंचाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप एक काम कीजिए कि आप अपने मित्रों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर के वचनों को शेयरिंग करते रहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर आपको इस संदेशों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने पाए। हालेलुया। तो आइए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए क्यों कलवरी क्रूस पे मारा गया? क्या आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्यों अपना लहू बहाया? क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने 3.5 घंटे तक क्रूस पर लटक कर आहे भर भर कर आंसुओं के साथ भूखे और प्यासे वो क्रूस पे क्यों लटकाया गया? क्या आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान क्यों दिया? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 3 कारण जिसकी वजह से यीशु मसीह हमारे कारण वे मारा गया। मेरे प्रियो, पहला कारण वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 16 में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह हमारे कारण इसलिए आया और हमारे कारण इसलिए मारा गया। उसका विशेष कारण ये था क्योंकि वे हमसे प्रेम करता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना जीवन आपके लिए बलिदान कर दिया। आपके पापों को उसने उठा लिया, आपके अपराधों को उसने उठा लिया, आपके सारे श्रापों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उसने उठा लिया। क्यों? क्या कारण है? क्या वजह था कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पे मरने के लिए दे दिया? कारण एक ही था, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता था और वे आपके हर एक कीमत जो आपको चुकानी थी उसको यीशु मसीह ने आपके लिए चुका दिया। मेरे प्रियो, पहला कारण जब यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन बलिदान किया, उसका पहला कारण यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इसके वजह से उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? क्या कई बार आप सोचते हैं अरे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे ठीक बात नहीं करता, कोई मेरी ओर देखता नहीं, कोई मेरे साथ कोई मित्रता नहीं करता, कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता। कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा, ओह मैं कितना बेकार व्यक्ति हूँ, ओह मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ओह मेरी किस्मत ऐसी है, हो सकता है मैं गरीब हूँ, हो सकता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस कारणवश कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन आज के इस सुबह के समय में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ और वो संदेश ये है कि परमेश्वर ने आपसे इतना गहरा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, वे आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना एक लौता पुत्र उसने दिया। दूसरा कारण है मेरे प्रियो क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, वो लिखा है यूहन्ना 10:10 में। वहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कारण है कि यीशु मसीह इसलिए आपके लिए मारा गया, इसीलिए उसने कोड़े खाए, इसीलिए उसने अपने मुंह पे थप्पड़ खाए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके सिर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पैरों में कीली ठोक दी गई, उसके पेट पे भाला मारा गया, उसको एक गोलगोता पहाड़ पे उसको एक अधमरे के समान, अनाथ के समान उसको लटका दिया गया। उसका कारण एक ही था मेरे प्रियो, और वो ये था जो यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा जीवन जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है, एक ऐसा जीवन जो मरने के बाद परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देता है। मेरे प्रियो, उस जीवन को देने के लिए, उस अनंत काल के जीवन को देने के लिए
यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए जान दे दी। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल तक जीवित रहेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1000 साल? मेरे प्रियो, एक न एक दिन तो आपकी मृत्यु होनी होगी ही। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, तो यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, हालेलुया, वे अनंत काल तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वे अनंत काल तक बना रहेगा, वो कभी ना मरेगा। उसके जीवन में अनंत काल का जीवन जुड़ जाएगा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा वह मुझे और आपको एक बहुतायत का जीवन देता है। मेरे प्रियो, यह अनंत काल का जीवन हमें किसी कामों के द्वारा नहीं, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, अपनी तपस्या के द्वारा नहीं, हिमालय में जाकर नहीं, जंगलों में जाकर नहीं, मेरे प्रियो फास्टिंग करके नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें यह अनंत जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर मुझे और आपको गिफ्ट देता है, एक उपहार देता है, और जीवन का नाम है अनंत काल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन जो हमें वो देता है, जिसमें ना कभी बीमारी है, ना कभी दर्द होगा, ना कभी पीड़ा होगी, ना कभी श्राप होगा, ना कभी रोना होगा, ना कभी पीटना होगा, ना कभी आंसू होंगे। हमेशा आनंद से भरा हुआ जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन। हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ टेबल में भोजन करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हम एक नए संसार में प्रवेश करेंगे, कभी ना खत्म होने वाला जीवन में हम प्रवेश करेंगे। ऐसा एक अपरिमित जीवन यीशु मसीह हमें देने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा कारण है कि यीशु मसीह क्यों, है ना, क्यों यीशु मसीह ने अपना जीवन, प्रेज द लॉर्ड, अपना जीवन उसने बलिदान किया। वो लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो मरा और जी उठा। हाँ मेरे प्रियो, तीसरा कारण है जो यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान होने का तीसरा कारण यह है कि यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम लोग जो जीवित हैं हम अब से अपने लिए ना जिए, बल्कि यीशु मसीह के लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए जी उठा। ये बहुत ही कठिन बात है मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन बात है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्यों मारा गया? पहला कारण, तुमसे मैं प्रेम करता हूं। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए इसलिए मारा गया क्योंकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं। और तीसरा कारण, मैं तुम्हारे लिए इसलिए मारा गया ताकि तुम जब तक जीवित हो तुम मेरे लिए जियो। हालेलुया। तुम्हें अब अपने लिए जीना नहीं है। जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है ये जीवन मेरा है। अब तुम्हारे जीवन के ऊपर मेरा अधिकार है। अब तुम कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करोगे, बल्कि मेरी इच्छा पर चलोगे। तुम मेरे लिए कार्य करोगे, तुम मेरी सेवा करोगे, तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे। तुम अपने लिए नहीं जियोगे, पहले तुम अपने लिए जीते थे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले तुम संसार की रीति पे चलते थे, संसार की रीति रिवाजों पे चलते थे। जो गूंगी मूर्ति तुम्हें सिखाती थी, दुष्ट आत्माएं तुम्हें जो लेके चलती थी, वैसे तुम चलते थे। लेकिन मेरे बलिदान के द्वारा, मेरे कलवरी क्रूस के उस लहू बहाए जाने के द्वारा तुम्हें जो जीवन मिला है, ये जीवन अब तुम्हारा नहीं है, ये जीवन मेरा है। अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, अब तुम्हें मेरे नियम का पालन करना पड़ेगा, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे ही मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब तुम दो मार्ग पे कभी भी नहीं चल सकते। अब तुम अभी ना दो नाव में पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो मर गया, जो हमारे लिए मर गया, आज से, कब से? आज से, कल से नहीं। आपको मालूम है कि कल आप जीवित रहेंगे? नहीं। इसलिए पौलुस कहता है आज से तुम तैयार हो जाओ, आज से तुम निर्णय ले लो कि जो तुम्हारे लिए मारा गया और जी उठा, आज से तुम भी उसके लिए जीना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हमने अपना आधे से ज्यादा जीवन अपने ही इच्छाओं पर जिया है,
हमारा मन जहाँ चाहा हम वहाँ गए, हमारा मन जो चाहा हमने वही खाया, हमारा जो मन चाहा हमने वही पहना, हमारा जो मन चाहा हमने वही जीवन जिया। लेकिन अब जो यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, तब से लेकर अब तक हमें अपने लिए नहीं जीना है। आपको मालूम, पौलुस एक बात कहता है कि मैं यीशु मसीह के दाग को, मैं यीशु मसीह के प्यार को, मैं यीशु मसीह के उस दर्द को अपने पीठ के पीछे लेके जीवन भर चलता रहता हूँ। और एक जगह में पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, मैं मसीह में जीना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, 3 कारण हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन दिया है। पहला, वो आपसे प्रेम करता है। दूसरा, उसने आपको अनंत जीवन दिया है। तीसरा, आज से आप उसके लिए जियोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु आज से मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं, प्रभु आज से मैं आपके प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं, प्रभु मैं आज से तेरे अनंत काल के जीवन को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूं। खुदा आज से मैं नहीं, तू जीवित मेरे अंदर रहने पाए, मैं अपने हिसाब से नहीं तेरे हिसाब से जीवन जीने पाऊं। मेरे प्रियो, क्या आज आप कहते हैं, ओ मैंने अपना पूरा जीवन तो बर्बाद कर दिया, ओ मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप खाट पे हैं, अगर आज आप बीमारी की अवस्था में हैं, अगर आज आप भयंकर रिपोर्ट को लेकर बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने कह दिया और तुम्हारे जीवन की कोई आशा नहीं, अब तुम कभी भी जीवित नहीं रह सकते, लेकिन आज जब आप संदेश सुन रहे हैं, जिस हालात में भी है, आज से ही आप यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। निर्णय ले ले, किसके लिए जिएंगे? संसार के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, या यीशु मसीह के लिए? क्योंकि जो यीशु मसीह के लिए जिएगा उसे भरपूर जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए।